बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इम्पॉर्टेंट फार्माकोलॉजी पॉइंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कौन सा फैक्टर होता है जो रेट ऑफ एलिमिनेशन को प्लाज्मा कंसंट्रेशन से रिलेट करता होता है। इन शॉर्ट, रेट ऑफ एलिमिनेशन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन की रेशियो को क्लियरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो हाफ लाइफ होती है ये फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन के अंदर और क्लियरेंस दोनों कांस्टेंट होती है, जबकि जीरो ऑर्डर के अंदर ये कांस्टेंट नहीं होती। फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज डेट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो उसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। अगर ड्रग इंट्रावेनस रूट से दी जाएगी तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 100% होती है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग होती है वो हाफ लाइफ से अफेक्ट होती है। अगर कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है पर यूनिट टाइम तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक को शो करता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है, मेटाबोलाइज होती है। ठीक है। अब फेज वन मेटाबॉलिज्म के बाद जो ड्रग होती है यूजुअली पोलर होती है और वाटर सॉल्युबल होती है। मैक्सिमम इफेक्ट किसी भी ड्रग का किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर तो उसको एफिकेसी बोलते हैं। मैक्सिमम इफेक्ट को क्या बोलते हैं? एफिकेसी बोलते हैं। जबकि कंसंट्रेशन फॉर अ पार्टिकुलर इफेक्ट इज कॉल्ड पोटेंसी। पोटेंसी और एक वर्ड होता है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है ड्रग का रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी क्या होती है। थेरापेटिक इंडेक्स सेफ्टी को मॉनिटर करता होता है। ठीक है। जो मॉर्फिन का पार्शियल एक्शन होता है कौन से रिसेप्टर पे होता है? म्यू रिसेप्टर होता है, वहां पर इसका पार्शियल एक्शन होता है। एड्रिनल मेडुला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। बोचुलिनम टॉक्सिन कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को ब्लॉक कर देता है। मिड्रियासिस अल्फा 1 रिसेप्टर के जरिए यानी सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स करवाती है, स्पेसिफिकली फिनालिफ्रिन है। और हार्ट रेट, जिसको आप कह सकते हो, हार्ट रेट को क्या बोलते हैं हम? कोरोनोट्रॉपी बोलते हैं। और अगर कम हो जाए तो उसको नेगेटिव कोरोनोट्रॉपी बोलते हैं। हार्ट रेट को कम कर देना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देना, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, स्पेसिफिकली M2 रिसेप्टर होते हैं। ओके, ठीक हो गया। आगे इन्होंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हाँ, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन है। अगर गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाना है तो वो कौन से रिसेप्टर होते हैं? हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर होते हैं। और ये वही रिसेप्टर होते हैं जिनको ब्लॉक करने के लिए सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, निजाटिडीन आ जाती है। नेक्स्ट है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करना है यानी यूट्रस के ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं? बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं रिलैक्सेशन के लिए। कौन सा वेजोप्रेसर रिसेप्टर्स वेस्कुलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है? तो आपको पता है कि V1 और V2 होते हैं। V2 किडनी के ऊपर और V1 वेस्कुलेचर के ऊपर पड़े हुए होते हैं। चैलेंज टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा, तो एस्थमा की डायग्नोसिस के लिए जो चैलेंज टेस्ट होता है ये शायद मिनी कैटसन के अंदर भी लिखा ना हो तो उसको नोट कर लेना, मैथाकोलिन होती है। ओके, तो मैथाकोलिन किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? पैरासिम्पैथोमिमेटिक वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। बोवल और ब्लेडर को एक्टिवेट करने वाली बिथेनॉल होती है, यानी जो बिथेनाकोल है, बी से बिथेनाकोल, बी से ब्लेडर और बी से बोवेल है। डोनिपेजोल की क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है अल्जाइमर डिजीज। इसके अलावा जेलेंटामीन है और रिवास्टिगमीन है, ये भी अल्जाइमर डिजीज के अंदर आ जाती है। माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस डिफरेंशिएशन के अंदर एड्रोफोनियम आ जाती है, जबकि माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, वो पायरिडोस्टिगमीन है या हम नियोस्टिगमीन यूज करते हैं। ओके, आगे कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर की पॉइजनिंग, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई है, तब आप प्रेलिडोक्सिम, जिसको कोलिन एस्ट्रेस रिएक्टिवेटर कहते हैं, और क्या दोगे आप? एट्रोपिन दोगे। प्रेलिडोक्सिम, वैलिडोक्सिम और एट्रोपिन है। एड्रिनल मेडुला कौन से फाइबर से इनर्वेट होता है? वो कोलिनर्जिक फाइबर होते हैं। स्वेट का और आगे क्या लिखा हुआ उन्होंने? टेस्ट और स्लाइवा, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा हुआ। चलो, स्वेट और स्लाइवरी सिक्रेशन को बढ़ाने वाली ड्रग कोलिनोमिमेटिक होती है, स्पेसिफिकली पाइलोकार्पिन, जो कि मस्कुलिनिक एगोनिस्ट होती है। एट्रोपिन का इसके ऊपर ये एक्शन है कि कोलिनोलिटिक होती है, पैरासिम्पैथोलिटिक होती है। तो जो एट्रोपिन होगी उसने क्या करना होगा? एट्रोपिन है, इसको ऊपर की तरफ दिखा दूँ, बल्कि नहीं हो रहा यहाँ पर। चलो, जो एट्रोपिन होती है वो आई के लिए और आई के ऊपर अप्लाई होती है, यानी वो मिड्रियासिस करवाती है और साइक्लोपिलीजिया करवाती है। आइसोप्रोटेनोल बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो डोब्यूटामीन होती है वो बीटा 1 के लिए स्पेसिफिक होती है, बीटा 2 के लिए बिटॉक्सामीन वगैरह होती है। डोब्यूटामीन बीटा 1 पर जाके बाइंड करती है। प्री मैच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक करने में टर्बिटोलिन और मीडोट्रिन भी आ जाती है। ओके, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए एम्फेटामिन होती है। ओके, जो सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट में क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, जबकि एप्राक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है, लेकिन वो ग्लोकोमा वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिनॉक्सीबेंजामिन की टॉक्सिटी ये होती है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवाती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाएगा। सिलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट के अंदर पिंडालोल और एसबीटालोल लिखी हुई है। ठीक है, आगे जो यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर। तो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर अल्फा 1 ब्लॉकर आता है, प्राजोसिन, टेराजोसिन,
एजोसिन डॉक्साइजोसिन आ जाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस के केस में जो बीटा ब्लॉकर का क्या एक्शन होता है, तो वो हार्ट रेट को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देती है, हार्ट के ऊपर जो लोड होता है उसको मिनिमाइज कर देती है। ओपियाइड का एंटीडोट नैलोक्सोन है, नालट्रेक्सोन है। एट्रोपिन की टॉक्सिटी का एंटीडोट फाइसोस्टिग्मिन होता है। बेंजोडाइजेपिन का फ्लोमाजेनिल होता है। कौन सी ड्रग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाती है, तो वेंथ्रासाइक्लिन है, जिसमें डॉक्सोरोबाइसिन है, डेनोरोबाइसिन है। डायरेक्ट कोम पॉजिटिव हीमोलिटिक एनीमिया टेस्ट, ये स्पेसिफिक होता है मिथाइल के लिए। जबकि क्लोराम्फेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम कराती है। एस इनहिबिटर की वजह से ट्राई कफ एंजियोडीमा हो सकता है, हाइपर कलीमिया वगैरह भी हो सकता है। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस क्लिंडामाइसिन और एम्पिसिलिन की वजह से होता है। जो विटामिन हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है उसका नाम नियासिन है। एसेली-लाइक सिंड्रोम हाइड्रोलेजिन की वजह से होता है, आइसोनियाज़ाइड की वजह से होता है, प्रोकेनामाइड की वजह से होता है और सल्फोनामाइड की वजह से भी होता है, फेनिटोइन की वजह से भी होता है। टार्डिव डिस्काइनेसिया एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, अब कौन सी एंटीट्यूबरकुलोटिक ड्रग है जो कि मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करती है, तो वो रिफेम्पिन होती है। जबकि आइसोनियाज़ाइड इंड्यूस भी करती है और इनहिबिट भी कर देती है। ठीक है, वारफेरिन के लिए एंटीडोट विटामिन के होता है और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी आपने याद कर लेना। आइसोनियाज़ाइड की टॉक्सिटी के अंदर न्यूरोटॉक्सिटी और हेपाटोटॉक्सिटी है। ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए फाइब्रेट यूज करते हैं। एलडीएल को कम करने के लिए स्टैटिस होती है। जबकि एलडीएल को कम करके एचडीएल को बढ़ा के टैग को कम करने के लिए हम नियासिन वगैरह यूज कर लेते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए एस इनहिबिटर होती है। साइनाइड टॉक्सिटी करवाने में नाइट्रोप्रोसाइड आ जाएगा, जबकि ट्रीट करने में नाइट्राइड्स आ जाएंगे। हाइड्रोलेजिन डिक्रीज क्या करती है, किस चीज़ को डिक्रीज करती है, आफ्टर लोड को प्री लोड को दोनों को कम कर देती है। ग्लिटाजोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इन्होंने इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देना है, पीपीएआर पे जाके बाइंड करना होता है, स्पेसिफिकली किस रिसेप्टर पर, अल्फा पर या गैमा पर। तो उसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, क्योंकि आपको पता है कि जो पीपीएआर होती है ये दो टाइप की होती है। ओके, एक आपने डायबिटीज वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना है और एक आपने एंटी हाइपरलिपिडीमिया। चलो मैं ये बता देता हूँ, जो ग्लिटाजोन होती है ये गैमा पे जाके बाइंड करती है। ग्लिटाजोन आ रहा है ना, तो जी से गैमा। इसके बाद नेक्स्ट है कहाँ पे चला गया, जो सल्फोनाइल यूरिया होती है पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के लिए फर्स्ट लाइन मेटफॉर्मिन होती है। टेराटोजन के अंदर कौन से ड्रग, टेराटोजन कौन कौन सी है, यहाँ पे कार्बिमाजोल है, मेथिमाजोल है, प्रोपाइलथायोयूरेसिल है। तो प्रोपाइलथायोयूरेसिल को तो हम यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच को ट्रीट करने में डिमेक्लोसाइक्लिन है। पीपीआई हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस मम को ब्लॉक कर देती है। कार्सिनॉइड ट्यूमर ऑक्टियोटाइड की वजह से होता है। एंटासिड जो डायरिया करवाती है तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जबकि कॉन्स्टिपेशन के अंदर एल्यूमिनियम आ जाएगा। पावरफुल सेंट्रली एक्टिंग एंटीएमेटिक, तो वो एडेनसेट्रोन होती है। टाइप 3 सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। मेटाक्लोप्रामाइड D2 को ब्लॉक करती है। डोमपेरिडोन भी D2 को ब्लॉक करती है, लेकिन मेटाक्लोप्रामाइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, लेकिन डोमपेरिडोन नहीं करती। नेक्स्ट है माइलोसेपरेशन, जो मिथोट्रेक्सेट की वजह से होती है, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या देते हैं, फॉलिक एसिड दे देते हैं, फॉलिनिक एसिड देते हैं, जिसको ल्यूकोवरिन कहते हैं। एंटी ब्रेस्ट कैंसर जो ड्रग होती है तो वो रिलैक्सोफिन होती है। ओके, माइलोसेपरेशन जो फ्लोरोयूरेसिल की वजह से होता है, तो वो उसको किससे रेस्क्यू करते हैं, थाइमिडीन से करती है, क्योंकि फ्लोरोयूरेसिल थाइमीन लेस डेथ करवा देती है। हाइमेजिक सिस्टाइटिस साइक्लोफॉस्फामाइड और इफॉस्फामाइड की वजह से होता है। नेफ्रोटॉक्सिटी सिस्प्लेटिन की वजह से होती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, एमिफोस्टिन देती है। सिस्प्लेटिन के लिए क्या होता है, रेस्क्यू थेरेपी एमिफोस्टिन, ये भी नहीं कैट्सिन के अंदर में नहीं लिखा हुआ। कौन सी ड्रग जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर होती है, तो जिनके आखिर में टीने बाजे तो वो टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर होते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी CD20 के लिए तो वो रिटोक्सिमाब होती है। ओके, ठीक हो गया। और ये रिटोक्सिमाब किस में आती है, जो रुमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के अंदर। प्रोबेनिसिड एसिड यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है, स्पेसिफिकली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। फिबोक्सोस्टैट एलोपेरिनोल और फिर फिबोक्सोस्टैट ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम एज़ेथियोप्रिन और थायोग्वानिन वगैरह को मेटाबोलाइज कर देता है। थायोग्वानिन या मार्केप्टोपिलिन, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। एस्टोमाइनोफेन का एंटीडोट एनेसिटाइलसिस्टीन होता है। एंटी TNF एंटीबॉडी जो कि क्रोन डिजीज के अंदर इस्तेमाल होती है, तो इन्फ्लेक्समाब है। इसके अलावा गोलीमुबाब, इडालीमुबाब, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजिनेस टाइप 1 और टाइप 2 को ब्लॉक करती है, जबकि टाइप 3 को ब्लॉक करने वाला एस्टोमाइनोफेन होता है। वारफेरिन एक्सट्रिंसिक पाथवे को अफेक्ट करती है। हेपेरिन का साइट ऑफ एक्शन ब्लड होता है। हेपेरिन टॉक्सिटी को मैनेज करने के लिए प्रोटामिन यूज़ करते हैं। क्लोपिडोग्रेल की जो टॉक्सिटी होती है इसमें हेमाटोलॉजिकल डेफिशिएंसी है, लाइक न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। ओके, जो एप्सिक्समाब है GP2B और 3A रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। मेंटेनेंस प्रोग्राम के अंदर फॉर ओपियाइड एडिक्ट, तो उसके अंदर मेथाडोन आ जाएगा। इसके अलावा बुप्रीनॉर्फिन भी यूज़ कर सकते होते हैं। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, और आपको पता है कि जो कोडीन होती है वो कफ सप्रेशन होती है, जबकि डायरियल
एंटी डायरियल के अंदर लोपेरामाइड डाइफेनॉक्सलेट वगैरह आ जाएगा। एब्सेंस सीजर के अंदर इथोसुक्सामाइड आ जाएगा। इक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए MGSF4 आ जाएगा। एक्यूट एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो डायजेपाम होती है। फीटल हाइड्रेंटाइन सिंड्रोम फेनिटोइन की वजह से होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वेल्प्रोइक एसिड की वजह से होता है। जो बार्बिचुरेट है उन्होंने ड्यूरेशन को बढ़ाना है, जबकि बेंजोडाइजेपिन ने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होता है। ओके, और कौन सी इनहेल्ड एनेस्थेटिक हेपाटोटॉक्सिक है तो वह हेलोथेन है, और हेलोथेन की वजह से हाइपरथर्मिया हो सकता है, मैलिग्रेंट हाइपरथर्मिया। एंडोस्कोपी के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है वो मिडाजोलाम आती है। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक जो कि रैपिड और शॉर्ट प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल होता है तो वो प्रोपोफोल होता है। सक्सेनाइल कोलिन का मेजर कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये हाइपर कैल्सीमिया और हाइपरकलीमिया वगैरह करवा देती है। मैलिग्रेंट हाइपरथर्मिया को ट्रीट करने के लिए डेंट्रोलिन देती है और वेंटिलेशन सपोर्ट भी देती है। बेंस्ट्रोपिन पार्किंसन के अंदर देती है, लाइक ट्रेमर को रिजिडिटी को इंप्रूव वगैरह कर देती है। किस कैटेगरी के अंदर आती है? बेंस्ट्रोपिन मस्क्रीनिक ब्लॉकर्स होती है। और लास्ट है कार्बिडोपा। कार्बिडोपा CNS के अंदर डोपामीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट नहीं, अभी तो बहुत सारे रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है सिलेजिलिन। जो सिलेजिलिन होती है ये किस एंजाइम को ब्लॉक करती है? मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप बी को। जो हाफ लाइफ होती है सुमाट्रिप्टान की वो 2 घंटे से हम कह सकते हैं कम होती है। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन बार्बिचुरेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है। मैरिजुना को यूरिन के अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं अप टिल मंथ्स, यानी 1 महीने तक हम इसको यूरिन के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए इंट्रावेनस थायमीन देना है। डिलीरियम ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट होता है बेंजोडाइजेपिन, स्पेसिफिकली डायजेपाम, क्लोराडाइजोपेक्साइड है और लोराजिपाम है, क्लोरडाइजिपोक्साइड है। ओके, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए एक ऊपर पहले तो हमने एम्फेटामिन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिनाइल फेनिडेट लिखा हुआ है। ओके, तो आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे है कि सोशल फोबिया को ट्रीट करने के लिए SSRI देते हैं। ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर के लिए क्लोमिपेरामिन और SSRI दे सकते हैं। क्लोमिपेरामिन क्या है? TC कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब तमाम एंटीसाइकोटिक जो टिपिकल वाली होती है वो D2 को ब्लॉक करती है, जबकि टिपिकल सिरोटिनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। कॉर्नियल डेपोजिशन क्लोप्रोमाजिन की वजह से होती है। रेटिनल डेपोजिशन वगैरह भी इसकी वजह से। जो रेटिनल होती है वो थिरोडेजिन की वजह से होती है मेनली। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए डेंट्रोलिन लिखा हुआ है, चलो मान लेते हैं। कौन सी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एक ग्रैनुलोसाइटोसिस करवाती है तो वो क्लोजापिन है। लिथियम की वजह से एब्स्टिन अनोमली हो सकती है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए बस्पिनोन होती है। बेड वेटिंग पेशेंट के अंदर इमाप्रामिन देते हैं। जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है इनकी मेजर टॉक्सिटी के अंदर कन्वल्जन, कोमा, कार्डियोटॉक्सिटी आ जाएगा, यानी 3C है। और जो आपको पता है कि जो एंटी डिप्रेसेंट है उनको काम करने के लिए 4 से लेकर 8 हफ्ते लग जाते हैं, 1 से लेकर 2 महीने लग जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट जो कि डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है तो वो डिलॉक्सटिन है, D से डिलॉक्सटिन और D से डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। ओके, एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए एस्टाजोलामाइड है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक के अंदर मैनिटोल, आइसोसोर्बाइट होता है, ग्लिसरोल होती है, यूरिया वगैरह भी आ जाती है। लूप डाययूरेटिक कैल्शियम को कम कर देती है, हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि थायोजाइड हाइपरकैल्सी यूरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब वो पूछ रही है कि तो ACE इनहिबिटर है उनका रेनिन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो रेनिन का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि एल्डोस्टेरोन वगैरह नहीं है तो फीडबैक इनहिबिशन नहीं हो पाएगी। अब जो ड्रग होती है जो स्टीरॉयड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, वैसे तो बहुत सारी होती है लेकिन एंटी फंगल के अंदर कीटोकोनाजोल आती है क्योंकि साइटोक्रोम P450 एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। एस्ट्रोजन की कॉन्ट्राइंडिकेशन है ब्रेस्ट कैंसर है और हिस्ट्री ऑफ DVT है। अल्फा-1 एगोनिस्ट जो कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्पेसिफिक वाले अल्फा-1A तो वो टेमसेलोसिन होती है। ओके, सिल्डेनाफिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इसने साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेस या टाइप 5 को ब्लॉक कर देना होता है। सेकंड जनरेशन H1 ब्लॉकर के अंदर फिक्सोफिनाडीन है, सेटोरेजिन है, लोराटिडिन है और डेसलोराटिडिन है। बीटा-2 एगोनिस्ट ब्रोंकियल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा देते हैं। मास्ट सेल स्टेबिलाइजर के अंदर क्रोमाइलिन और निडोक्रोमिल आ जाती है। रैकिडोनिक एसिड के कन्वर्जन को लिकोट्राइन के अंदर तो ब्लॉक करने वाली कौन सी होती है? ज़िलियोटिन होती है। ओके, ठीक हो गया। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन को लूज करना है सिस्टिक फिब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर तब आपने एनिसिटाइल सिस्टीन देना है और ये एस्टामाइनोफेन की पॉइजनिंग में भी देती है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन किससे मीडिएट होती है? इन्फ्लेमेटरी और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए लिथियम है, वेल्प्रोइक एसिड है और दूसरे ड्रग कार्बामेज़ेपिन वगैरह ये भी इस्तेमाल हो सकती है। लैमोट्रिजिन भी इस्तेमाल हो सकती है। साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस को ट्रीट करने के लिए जेंसिक्लोवीर है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के लिए साइक्लोवीर होती है। एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया ये ट्रीट होता है किससे? आल ट्रांस रेटिनॉइड से। वैसे डर्मेटोलॉजिकल फार्माकोलॉजी की तरफ आगे है। आगे जो लिखा हुआ है कि जो ब्यूरगर डिजीज़ है उसके अंदर जो कॉमन ट्रीटमेंट होता है वो स्मोकिंग सिजेशन का है। अब अजीब अजीब चीज़ें आना शुरू हो गई है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए जो प्रोफाइलैक्सिस और रिफेम्पिन होती है। हेमरेजिक सिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट मेसना से आता है। मेडिकल अबॉर्शन माइफेप्रिस्टोन की वजह से होता है। ओके, माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए सुमाट्रिप्टान होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। तो नेज़ेरिया ग्लोरिया को ट्रीट करने के लिए सेफ्ट्रियाक्सोन और सेफेक्सिम है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड देती है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एंडोमेथासिन होती है। प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा ट्रीट होता है किससे? फ्लूटामाइड से ट्रीट होता है।
ओके, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस बोसेंटेन होती है। ब्रेस्ट कैंसर है पोस्ट मेंस्ट्रुअल पेशेंट के अंदर, वुमेन के अंदर तो एरोमेटेस इनहिबिटर यूज़ करेंगे। फर्स्ट लाइन ड्रग है डिप्रेशन के लिए तो वैसे सारा ही होती है। इमीपैनिम है, इसको हमेशा सिलेस्टेटिन के साथ मिला के देते हैं। रेड मैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन की वजह से होता है। माइनोग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी के अंदर निमोनिक होता है। पॉन्स ट्राइमेथोप्रिम ये क्या करती है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा फ्लोरोक्विनोन कार्टिलेज को डैमेज कर देती है। मेटालिक टेस्ट मेट्रोनिडाजोल की वजह से होता है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी और जो न्यूराइटिस है वो थिम्ब्यूटोल की वजह से होता है। एंडोकार्डिटिस है और सर्जिकल और अल्फा डेंटल प्रोसीजर है, तो इस केस में जो प्रोफाइलैक्सिस होती है वो पेनिसिलिन हम यूज़ करते हैं। एम्पिरिक थेरेपी फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड अमोनिया तो वो मैक्रोलाइड्स होती है, ठीक है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इन एड्स पेशेंट है तो फ्लोकोनाजोल यूज़ करेंगे क्रिप्टोकोकस के लिए। सेल वॉल की सिंथेसिस को ब्लॉक करने वाली कैस्पाफंजिन होती है। टर्बिनाफाइन ओनाइकोमाइकोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओनाइकोमाइकोसिस डर्मेटोफाइड इन्फेक्शन होता है नेल्स का। लीशमनियासिस है, इसको ट्रीट करने के लिए सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट आ जाएगा। साइटोमेगालो वायरस है और इसकी वजह से रेटिनाइटिस होता है। अगर जेंसिक ग्लोबुल फेल हो जाएगी तब आपने फर्स्ट कार्डिनेट यूज़ करना है। और लास्ट है कि जो ऑरेंज सिक्रेशन होती है, यूरिन, फीसिस, स्लाइवरी सिक्रेशन और टीयर, ये सारा किससे होता है, रिफेम्पिन की वजह से होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।